दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज मैं जो खबर देने जा रहा हूँ ये कोई आम खबर नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए इस खबर को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको याद होगा अब से 10 दिन पहले की खबर आई थी, रूस के अंदर भारत का जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है वह बढ़ रहा है। और पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस साल दिसंबर के महीने ही हमने जो इंजीनियरिंग गुड है यानी कि इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सामान है वो रशिया को पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिए हैं। यूं कि पिछले साल हमने उन्हें एक्सपोर्ट किया था करीबन $600 मिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स। इस साल दिसंबर तक $1 बिलियन से ज्यादा के गुड्स एक्सपोर्ट हम रशिया को कर चुके हैं और यह आंकड़ा दिसंबर तक का है। और हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक चलेगा, यानी कि हमारे पास जनवरी, फरवरी और पूरा मार्च पड़ा हुआ है। हम इस आंकड़े को $1.5 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। खबर मैंने आपको 10 दिन पहले दी थी। असली खबर तो आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह तो अमेरिका और पश्चिमी देशों पर बम गिरने के बराबर है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि इस साल भारत से जो रूस को एक्सपोर्ट है वह ऑल टाइम हाई पर चले गए हैं। यानी कि हमने रूस को इतना सामान कभी नहीं बेचा, उनकी मार्केट में कभी इतना एक्सपोर्ट नहीं किया जितना कि इस साल करने जा रहे हैं। दरअसल अनुमान यह है कि फाइनेंशियल 2023 जो कि 31 मार्च को खत्म हो जाएगी, अगले महीने तक भारत के रस को एक्सपोर्ट $4 मिलियन के पार जा चुके होंगे, यानी 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान हम रूस को एक्सपोर्ट कर चुके होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको लग रहा होगा कि $4 बिलियन क्या है, लेकिन यह जो पेमेंट होगी एक भारतीय रुपए से सेटल की जाएगी। और यह बहुत ज्यादा बड़ी बात है भारतीय रुपए के लिए, क्योंकि इससे भारतीय रुपया सर्कुलेशन में आ जाएगा। और भारतीय जैसी करेंसी की इतनी बड़ी मात्रा सर्कुलेशन में आना यानी मार्केट में ट्रेड होना, इसका मतलब इसकी वैल्यू में बहुत ही बम्पर इजाफा होगा। हालांकि अब आपका सवाल होगा भारतीय रुपए में वह लोग पेमेंट क्यों देंगे? इसका कारण यह है कि भारत पिछले 3 साल से रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उस कच्चे तेल को जब हम रूस से लेते हैं तो उसके बदले हम कुछ पेमेंट करते हैं भारतीय रुपए में। रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपया पड़ा हुआ है। ऐसे में कच्चे तेल का सौदा या फिर आप जो हमारे देश में सामान एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो सौदा है वह डॉलर में या किसी विदेशी करेंसी में क्यों करें, हम अपनी लोकल करेंसी में करते हैं और अपनी लोकल करेंसी की पावर बढ़ाते हैं। इसलिए भारत और रूस अब जमकर एक दूसरे के साथ जो भी व्यापार कर रहे हैं वह या तो भारतीय रुपए में किया जाता है या रूस की मुद्रा रूबल में, जिससे कि दोनों करेंसी की पावर यानी कि उनकी जो वैल्यू है वह बढ़ती है। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि रूस की अकेली मार्केट भारतीय रुपए की कितनी वैल्यू बढ़ा देगी, 1 या 2% का अंतर आ जाएगा। तो आपको बता दूं, इस वक्त सिर्फ रूस मार्केट की बैंकिंग नहीं है। भारतीय रुपए को यूएई समेत कई अन्य अरब देशों के साथ हम लोकल करेंसी में व्यापार शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देश है, एशिया के कुछ छोटे बड़े देश है जिनके साथ हमने समझौते शुरू कर लिए हैं लोकल करेंसी में ट्रेड के, और उनके साथ ऑलरेडी रुपए में व्यापार शुरू कर भी दिया गया है। यानी कि भारत सरकार ने पिछले 2 सालों में जो प्रयास किए हैं रुपए को आगे बढ़ाने को लेकर, उसका परिणाम 2024 में आपको देखने को मिलेगा। 2024 में इस हिसाब से रुपया खूब धमाल मचाएगा, लेकिन इससे कुछ देशों को कुछ ज्यादा जलन हो रही है क्योंकि भारतीय रुपया बढ़ रहा है और दूसरा रूस और भारत का व्यापार बढ़ रहा है। खासकर भारत का जो एक्सपोर्ट है करीबन 40% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, यानी कि हर साल लगभग 1.5 गुना हो जाता है। और अगर ऐसा कुछ सालों तक चलता रहा तो रूस जो चीन के ऊपर निर्भर है उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी और फिर वह भारत पर निर्भर होगा और भारत के समर्थन में ज्यादा फैसले लेगा, भारत के ज्यादा करीब आएगा। और इसी वजह से चीन के पेट में दर्द है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं।